दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की और शिक्षक भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। सारी बात होगी, लेकिन उसके पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि लखनऊ में रोजगार और नौकरियों को लेकर के एक मीटिंग चल रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे देश भर के लगभग 113 छात्र संगठन मिलकर के इन्होंने एक संगठन बनाया है, संयुक्त युवा मोर्चा, जिसमें विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी जो प्रमुख मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे और संयुक्त युवा मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे रोजगार अधिकार अभियान को उत्तर प्रदेश में संचालित करने के लिए आज 19 अगस्त को गांधी संस्थान में युवा प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई गई है। इसकी जानकारी संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने दी और उन्होंने बताया कि मीटिंग में उत्तर प्रदेश में गहराते रोजगार संकट, युवाओं के पलायन और विकास के अवरुद्ध होने जैसे सवालों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये मीटिंग इस समय चल रही है। आगे जो अपडेट्स होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूं। विद्यार्थी जीवन से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पर उठेंगे, जैसे रोजगार न दे पाने पर बेरोजगारी भत्ता, रिक्त 1 करोड़ जो पद सरकारी विभागों में खाली हैं उनको तत्काल भरा जाए, आउटसोर्सिंग और संविदा व्यवस्था को खत्म किया जाए, रेलवे, बैंकिंग, बिजली, कोयला, पोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जनहितकारी क्षेत्रों का निजीकरण न किया जाए, रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट पर संपत्ति व उत्तराधिकार जैसे टैक्स लगाए जाएं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। बीएड के छात्र असमंजस में अभी भी है। कल देखिए, जो एनसीटीई ने अपनी वेबसाइट पर जजमेंट ऑर्डर जो डाला था वो भी एक तरीके से कंफ्यूज करने वाला था। एनसीटी ने हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश डाला था, सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त वाला, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो सारे विद्यार्थियों को पता सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जबकि इसकी व्याख्या करते हुए कि एनसीटीई इस आदेश को क्या मानता है, वो एनसीटी को उस तरीके से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आर्डर तो सबके पास मौजूद है, सब अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज है, जो जैसी भर्तियां वैसी भर्तियां चल रही हैं। तो एक तो एनसीटी ने कल कंफ्यूज किया, मैंने कल वीडियो बनाया था कि एनसीटीई भी विद्यार्थियों के साथ खेल गया, कुछ नहीं बताया पुरानी भर्तियों को लेकर के, जो भर्तियां चल रही हैं उनको लेकर के, आगे का क्या प्लान है इसको लेकर के, क्या गलतियां हुई एनसीटी ने इसको लेकर के, कुछ भी नहीं बताया। सीधे सीधे आगे के बारे में तो सबको पता कि आगे क्या होगा। इस ऑर्डर का मतलब है कि बीएड के छात्र प्राथमिक में नहीं होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भर्तियां चल रही हैं, जो परीक्षाएं चल रही हैं, सीटेट की परीक्षा है, साथ में बीपीएससी की परीक्षा है और भी अन्य परीक्षाएं, वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिनका परिणाम जारी होना है, मध्य प्रदेश की और अन्य राज्यों की भर्तियां, उसके संबंध में क्या राय है एनसीटी की। तो उसने तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये केवल ये ऑर्डर है, ये देखिए लिखा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना के संबंध में निर्णय पारित किया गया। किसका निर्णय है ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना। आपका क्या निर्णय है ये आप बताइए, और चूंकि आप ही नोटिस डालेंगे उसी के अनुसार, जैसा कि कल अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि हम एनसीटी को देख करके भर्तियां किया करते हैं, तो उसके संबंध में एनसीटी को थोड़ा सा और अधिक व्याख्या करके बताना चाहिए था, तो मामला और अच्छी तरीके से हल हो जाता। हालांकि इसको हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर जारी हो जाता है। ऑर्डर का मतलब कि हमारी अधिसूचना 0, तो इससे तो आगे की भर्तियों के बारे में पता चलता है, लेकिन वर्तमान के बारे में भी एनसीटी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी बिहार जा रहे हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उनको है। बार बार जो चेयरमैन है उन्होंने यही कहा कि हम परीक्षा देने के लिए रोक नहीं है, और परिणाम के बारे में भी उन्होंने कहा पहले हम डीएलएड के छात्रों का परिणाम घोषित करेंगे, उसके बाद में माध्यमिक का और फिर उच्च माध्यमिक का। लेकिन अब बीएड के छात्रों का परिणाम कब तक रुका रहेगा, किस तरीके से होगा, क्यों रोका जाएगा, जारी होगा कि नहीं जारी होगा। यार जो करना है वो अभी कर लो, अभी बता दो। जो चीजें आपको बाद में करनी है वो चीजें आप अभी बता दीजिए साफ साफ कि इनका परिणाम जारी होगा या नहीं जारी होगा, उसको और अध्ययन कर लीजिए, अभी टाइम है 1-2 दिन का, और विद्यार्थियों को क्लियर कर दीजिए। और अब जो विशेषज्ञों का मानना है ज्यादातर कि ये जो भर्ती है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी बीएड के छात्रों वाली। ये देखिए भास्कर एक्सप्लेनर, सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आने तक बीएड अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, रिजल्ट रुकेगा, इन छात्रों का रिजल्ट रुकेगा। तो गाइडलाइन अभी क्यों जारी नहीं हो रही है? इसीलिए कि फीस न वापस करना पड़े, हंगामा ना हो, हमारा काम निपट जाए, सकुशल परीक्षा हो जाए। केवल इस वजह से इन विद्यार्थियों को साफ साफ नहीं कहा जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों ने विरोध किया, इस चीज का लिखा, पटना ट्रेनिंग कॉलेज में छात्रों ने किया विरोध। पटना विश्वविद्यालय के पटना ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड के अपियरिंग छात्र जिन्होंने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन किया, उन्होंने शिक्षा विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने पर विरोध जताया है। छात्रों ने काफी देर तक नारे लगाए कि अरे साफ साफ बताओ भाई क्या कहना चाहते हो।
वहीं पर जो प्राचार्य हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनका भी बयान यहाँ पे आ गया, देख लीजिए। बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन सकेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो चुका है। डीएलएड अभ्यर्थी डीएलएड ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती बन सकते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी कि परीक्षा देने के बाद में उनकी नियुक्ति होगी अथवा नहीं होगी, ताकि बीएड अभ्यर्थियों की निराशा दूर हो सके और असमंजस की स्थिति न रहे। यही मांग मैं भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार करता रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि जो एनसीटीई भी स्थिति स्पष्ट करे और जो जहां पर भर्तियां चल रही हैं वहां के जो भी संस्थान है वो भी स्थिति स्पष्ट करे। वहीं पर एक और झटका लगा है, एकलव्य विद्यालयों की भर्ती में रोक लग गई है। हजार हजार रुपए, 1500 रुपए का फॉर्म था। बताया जा रहा है कि लगभग 40 लाख आवेदन हुए थे। आप यहां से पैसा जोड़ सकते हैं, 40 लाख गुणते 1000 ही कर दीजिए तो कितना पैसा होता है। लिखा है एकलव्य विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की विज्ञप्तियों पर रोक। आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी दिल्ली की ओर से जारी की गई थी 2 विज्ञप्तियां। देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्रमोहन शर्मा और सचिन चमोली ने दायर की याचिका। तो चारों तरफ से विद्यार्थियों का नुकसान ही नुकसान है। वहीं पर छात्रों का यह कहना है कि सरकार इसलिए कुछ नहीं कर रही है ताकि डीएलएड के जो कॉलेज है जहां पर कोई आवेदन नहीं कर रहा था, लगभग 4 बार लास्ट डेट डीएलएड की बढ़ाई गई है। 2 जून से इसके आवेदन चल रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से बार बार जानकारी दी जा रही थी कि कभी 2 लाख सीट खाली चली जाएंगी, बाद में कहा गया 1,33,000 सीटें खाली चली जाएंगी। अंतिम तारीख पहले 27 जुलाई तक थी और उसके बाद में 28 जुलाई, फिर बाद में अब 21 अगस्त की गई है। कई बार डेट बढ़ाई गई, जून, जुलाई, अगस्त, और अभी तक यहाँ पर लिखा 27 जुलाई 30 जुलाई का ये पेपर है और इसमें कहा गया कि अभी तक 1,21,246 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 99,000 ने ही फीस जमा करी थी। यानी कि सीटें खाली जा रही थी, जिसकी वजह से लगातार डेट बढ़ाई जा रही थी। इसीलिए सरकार कुछ करेगी नहीं ताकि ये जो विद्यालयों में मोटी मोटी जो फीस है वो जमा हो जाए, 81,000, 82,000 रुपए। और वहीं पर 2011-12 के बाद में जब बीएड के कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो रहा था तो फिर बीएड को प्राथमिक में रखा गया ताकि बीएड के जो कॉलेज हैं वो फुल हो जाएं। और यही कारण है कि बीएड में भी लगभग जितनी 2.5 लाख सीटें बीटीसी की डीएलएड की हैं और लगभग इतनी ही सीट बीएड की भी हैं। तो बीएड में इसके बाद से जब से प्राथमिक में रखा गया 18 से 28 जून 2018 के गजट से, तब से बीएड में लगभग 5 लाख 6 लाख आवेदन प्रति वर्ष होने लगे। देख सकते हैं 2022 में अगर हम लोग बात करें बीएड के लिए तो 6,72,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। 2021 की अगर हम लोग बात करें तो 5,91,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो उधर ये छात्र एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, क्योंकि लगभग 10,000 जो सीट हैं वो वापस कर दी गई थी। डीएलएड के जो प्राइवेट निजी विद्यालय हैं उन्होंने अपनी मान्यता वापस कर दी थी और उनका हमारी जो सीटें वो खाली जा रही, हमारा नुकसान होता है, हम डीएलएड की क्लास नहीं चलाएंगे। तो ये एक नुकसान हो रहा था जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि अब कुछ सुनिए विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। बीएड को क्यों खोला आपने? बीएड जब 2018 तक पहले बंद था, दोबारा आपने क्यों परमिशन दिया? आप जैसे धूर्त नेताओं की वजह से, जो धूर्त नेताओं की अपने संपत्तियों की वजह से उनके कॉलेज खाली रहते हैं सीटें, तो उनके कॉलेज को सीटों भरने के लिए आप लोग परमिशन देते हैं। आज बीटीसी की सीटें खाली थी तो आज आप लोग बीटीसी को, बीएड को बंद करके बीटीसी में बहाल किया। ये तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो को फिर से बता दूं कि यहाँ तक आए हैं तो लाइक करके ही जाएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।